नमस्कार दोस्तों, चलिए आज मैं आपको अंकगणित के बारे में पहला चैप्टर बताता हूँ। अंकगणित में संख्या पद्धति, संख्या पद्धति ये पूरी तरीके से एकदम शुरुआत से आपको बताया जाएगा कि संख्या पद्धति क्या होती है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। एकदम शुरू से जानने वाले बच्चों के लिए है। जो जानते हैं वो आप मेरा सवाल वाले क्वेश्चन का पार्ट देखिएगा। अभी आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं आप ABCD के बारे में, तो वो आप देखिए। सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ये बहुत पहले की बात है, जब आप काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग माने होता है गिनना। जब आप 1 गिनते थे, 2 गिनते थे, 3 गिनते थे, ये कोई नहीं जानता था आधा क्या होता है, पौन क्या होता है, 1/4, 1/2, 1/3। यानी वे संख्याएं जिनकी सहायता से, वे संख्याएं जिनकी सहायता से गिनती की जाती है, यानी आप गिनती कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक बात और याद रखना, इसमें 10 बोल देते हैं हम लोग, 11 बोल देते हैं। जीरो की खोज उस समय नहीं हुई थी, तो आप ये कह सकते हो 1 से लेकर 9 तक संख्याएं ज्ञात थी। लेकिन अब हम लोग जानते हैं तो आपको पूरा बता देते हैं, डॉट 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 इन्फिनिटी तक, यानी अनंत। तो इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये 2 भागों में बटी होती हैं, यानी इसके भी 2 भाग होते हैं। यानी भाग कौन सा होता है? एक होता है सम संख्याएं, एक होता है आपका विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित या भाग हो जाती हैं। विभाजित हो जाती हैं। जैसे यह 2 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। यानी क्या नहीं होती? विभाजित, विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। इन संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी विषम संख्या, सम संख्या, प्राकृतिक संख्या। ये एक टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद आपको जब हमने जीरो की खोज कर ली तो वो पूर्ण संख्या आई, तो ये आपका पहला टॉपिक है, यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। ठीक है, आपको समझ में आया?